कैसे हो आप सभी? मैं हूं अनम, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर से। यार आज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है, दोनों बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी और बेसिक वाले बच्चों के लिए भी। सो बेटा आज के इस वीडियो में हम देखने वाले मैथ्स का डिटेल एनालिसिस, मतलब कि आपके जो सैम्पल पेपर आया उसमें से कितने मार्क्स का पूछा गया है, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क का है, 2 मार्क के क्वेश्चन कितने हैं, 3 मार्क के कितने हैं, ठीक है, कितनी चॉइसेस आई हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है ये, तो बेटा पूरे लास्ट तक आपको देखना है और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको मिड टर्म एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास पेपर में कितने सेक्शंस आते हैं। टोटल आपके पास 5 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए की बात करूं तो आपके पास 20 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन। हर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है। तो पहला जो सेक्शन है वो 20 मार्क का हो गया। नेक्स्ट बी सेक्शन 2 मार्क का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। चॉइस कितनी होती है बेटा? 2 चॉइसेस आती हैं आपके पास में, ठीक है, 10 मार्क का ही हो गया। सेक्शन सी में 3 मार्क का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 चॉइसेस होती है इसमें भी। तो टोटल जो है बेटा आपका ये सेक्शन जो है 18 मार्क्स का हो गया। डी की बात करें तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है। टोटल क्वेश्चन 4 होते हैं, चॉइसेस में 2 आती हैं, तो बेटा 20 मार्क का हो गया। लास्ट जो होता है इसमें केस स्टडीज आती है, एक केस स्टडी जो होती है बेटा आपकी 4 नंबर की होती है, 3 केस स्टडी आपसे पूछी जाती है, हो गया 12 नंबर। ये तो बेटा आपका एग्जाम का पैटर्न। अब देखते हैं चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज। सबसे पहले आपको पता है 1 to आपके 14 चैप्टर्स हैं। अगर मैं रियल नंबर चैप्टर की बात करती हूँ, फर्स्ट चैप्टर की, तो बेटा एक असर्शन पूछा गया, एक 2 मार्क का, जिसमें आपके पास चॉइस ये रखी है, ठीक है, 2 आपके पास क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आपके पास 6 नंबर का चैप्टर जो है ये बन जाता है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल 2 MCQ पूछे गए, एक 3 नंबर का, तो बेटा ये 5 नंबर का चैप्टर बन जाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो बेटा एक MCQ है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है, ठीक है, तो ये भी 6 नंबर का चैप्टर बन जाता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपका MCQ है, एक 3 नंबर का है, मतलब ये 4 नंबर का चैप्टर है। नेक्स्ट है बेटा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक MCQ है और इससे केस स्टडी पूछी गई है, क्लियर है। नेक्स्ट है ट्राइंगल्स, एक MCQ है बेटा, एक 2 मार्क का है, एक 3 मार्क का है और एक केस स्टडी है। देख रहे हो कितनी सारी वेटेज है, ठीक है, MCQ भी है, 2 मार्क वाला भी है, 3 मार्क वाला भी है और बेटा केस स्टडी भी, और इसी में आपके पास 3 मार्क वाले में चॉइस ही रखी है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 MCQ है, एक 2 मार्क वाला है, क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं बोला गया इसमें। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं, 2 MCQ है, एक 2 मार्क वाला है और एक 3 मार्क वाला है, ठीक। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे कोई MCQ नहीं है, सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स होता है, जो कि आना ही आना होता है। नेक्स्ट सर्कल की 2 MCQ है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक असर्शन रीजन है और एक 3 मार्क वाला क्वेश्चन है जिससे चॉइस पूछी गई है, एंड साथ ही साथ, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 2 MCQ है और इससे केस स्टडी पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स से 2 आपकी क्या है बेटा MCQ है एंड एक 5 मार्क वाला है जिसमें आपकी चॉइस दे रखी है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, 2 MCQ और एक 2 मार्क वाला है, इसमें भी आपके पास चॉइस दे रखे हैं। तो अगर मैं केस स्टडी की बात करूं, AP से, ट्राइंगल से एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपके पास केस स्टडी पूछी गई है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपका मिड टर्म एग्जाम बनेगा, ठीक है, कितनी केस स्टडीज आएंगे, ठीक है, कितने 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, कितनी चॉइसेस आएंगी, MCQ किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो सब। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक और चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मिड टर्म एग्जाम की तैयारी नहीं करी है तो बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं गारंटी देती हूँ कि वो आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो वो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टोटल जो 9 के 9 चैप्टर्स आ रहे हैं वो उसकी सबकी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो जाके देख लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।